हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 3 की वर्कशीट नंबर 61 जो कि 3 सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। तो बच्चों यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और ये है क्रम की बात। नीलम जी एक सर्वोदय स्कूल में अध्यापिका के तौर पर काम करती हैं। वे प्राइमरी कक्षाओं के बच्चों द्वारा हल की गई वर्कशीट को इकट्ठा करती हैं। हर सोमवार को बच्चों के माता पिता स्कूल आकर पिछले हफ्ते में बच्चों द्वारा हल की गई वर्कशीट को जमा करते हैं और नई वर्कशीट लेकर जाते हैं। नीलम जी कक्षा के हिसाब से वर्कशीट को अलग अलग रखती हैं और काम पूरा होने के बाद उन्हें रोल नंबर के अनुसार क्रम में लगाकर कक्षा अध्यापिका को दे देती हैं। इस सोमवार को नीलम जी के द्वारा इकट्ठी की गई वर्कशीट का विवरण नीचे दिया गया है। क्या आप उन्हें क्रम में लगाने में नीलम जी की मदद करेंगे। देखिए, एक स्कूल में एक टीचर हैं जिनका नाम है नीलम। ये क्या करती हैं कि ये स्कूल में हर एक बच्चे, चाहे वो केजी क्लास के हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक के बच्चों की वर्कशीट को ये जमा करती हैं और इस तरीके से इनके पास हर हफ्ते कुछ वर्कशीट इकट्ठी हो जाती हैं। उसको क्या करती हैं, ये पहले रोल नंबर में क्रम से लगाती हैं और फिर गिनती हैं कि टोटल कितनी वर्कशीट आई है। तो चलिए हम इन मैम की हेल्प करेंगे आज वर्कशीट को क्रम से लगाने में और टोटल कितनी वर्कशीट आई है उनके पास ये जानने में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्या दे रखा है कि केजी कक्षा में जो वर्कशीट आई हैं वो ये हैं। पहले आए 15 रोल नंबर के बच्चे, फिर आए 2 रोल नंबर के बच्चे, फिर 19, फिर 26 और फिर 7। ये वर्कशीट आई हैं। फर्स्ट क्लास में 30 रोल नंबर, 16 रोल नंबर, 11 रोल नंबर और 21 रोल नंबर के बच्चे आए थे और वर्कशीट देकर गए हैं। सेकेंड क्लास में 17 रोल नंबर, 24 रोल नंबर, 10 रोल नंबर, 6 रोल नंबर और 29 रोल नंबर जिनका था उन बच्चों के पेरेंट्स आके वर्कशीट देकर गए हैं। थर्ड क्लास में 28, 18 और 5 रोल नंबर वाले बच्चों की वर्कशीट आई है। फोर्थ क्लास में 1, 27, 9, 13 एंड 25 इन रोल नंबर के बच्चों की वर्कशीट आई है और फिफ्थ क्लास में 10, 12, 5 और 21 इन रोल नंबर वाले बच्चों की वर्कशीट आई है। अब हमें करना क्या है, हमें इनको सही क्रम में लगाना है, यानी जैसे रोल नंबर शुरू होता है ना 1, 2, 3 ऐसे ही लगाना है। तो इनमें से सबसे छोटा रोल नंबर है 11, उसके बाद क्या है, उसके बाद है 16, उसके बाद है 21 और लास्ट में है 30। तो कुल कितने बच्चे आए हैं, 1, 2, 3, 4। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4। उसके बाद अगर हम इसमें देखते हैं तो सबसे कम संख्या है वो 6 है रोल नंबर, उसके बाद कितना है 10 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 24 है और सबसे लास्ट में 29 है। तो कितने बच्चे हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। तो कुल बच्चे आ गए 5। अब तीसरी कक्षा में देखें तो सबसे कम रोल नंबर है 5, उससे बड़ा है 18 और सबसे बड़ा है 28 और कुल बच्चे कितने हैं ये 3, 1, 2, 3। ठीक है, अगले में देखेंगे सबसे छोटा रोल नंबर है 1, उसके बाद क्या है 9, उसके बाद है 13, उसके बाद है 25 और उसके बाद है 27। और ये कितने बच्चे हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये कुल मिला के हो गए 5 बच्चे। अगली कक्षा में 5वीं कक्षा में आए हैं 5 रोल नंबर, फिर है 10, फिर है 12 और इसके बाद में है 21 और कुल कितने बच्चे हो गए, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4। ठीक है, अब इसके आधार पर हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है कि प्राइमरी कक्षाओं की कितनी वर्कशीट जमा हुई। कितनी वर्कशीट जमा हुई, तो इसके लिए हमें इसको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ कर देखते हैं, 5 जमा में 4 आ गया 9, 9 जमा में 3 कितना आ जाएगा 12, 12 जमा में 5 आ जाएगा कितना 17, 17 जमा में 4 कितना आ जाएगा 17 जमा में 4 आ जाएगा 21 और 21 जमा में 5 आ जाएगा
26। तो कुल मिला के प्राइमरी कक्षा में आई हैं 26 वर्कशीट्स। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा वर्कशीट किन कक्षाओं के बच्चों के माता पिता लेकर जाते हैं और वे कितनी वर्कशीट लेकर जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा लेकर जाते हैं सेकंड क्लास के और फोर्थ क्लास के। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सेकंड और दूसरी कौन सी है, फोर्थ। और टोटल वर्कशीट वो कितनी लेकर जाते हैं, तो हम लिख देंगे 5 वर्कशीट। ठीक है। अब इसके बाद देखो तीसरा प्रश्न है कि पिछले सोमवार को 35 वर्कशीट जमा हुई थी, बताइए इस हफ्ते ज़्यादा वर्कशीट जमा हुई या कम, और कितनी ज़्यादा या कम। देखो फिलहाल तो 26 वर्कशीट हुई हैं और पिछले सोमवार को 35 वर्कशीट इकट्ठी हुई थी। तो इस हफ्ते में वर्कशीट हमने देखा कि कम जमा हुई हैं, क्योंकि पिछले में हुई थी 35 और इस बार हुई हैं 26। तो हम बोलेंगे कम। और कितनी कम हुई है, तो 35 में से 26 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 9। ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब ये तो हमने क्वेश्चन कर लिया। अब आगे देखेंगे तो आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि लंबे समय तक टेलीविज़न और फ़ोन देखने से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बच्चों को बताइए। तो क्योंकि आजकल बच्चे ज़्यादा ही फ़ोन और टेलीविज़न देखते हैं, तो ज़रूर आप उन्हें बताइए कि इनके क्या क्या नुकसान होते हैं। तो ये थी आज की हमारी मैथ्स की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।